हेलो दोस्तों, आज हम चंडीगढ़ की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है और जो पहला चैप्टर है वो वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, आप चैनल में चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ की जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों आज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ शहर किस राज्य की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा। चंडीगढ़ शहर के प्रशासक कौन होते हैं? पंजाब का राज्यपाल। वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक पंजाब के होते हैं राज्यपाल। चंडीगढ़ के प्रशासक का निवास स्थान का नाम बताओ। यूटी गेस्ट हाउस। चंडीगढ़ के प्रशासक का निवास स्थान पंजाब का राजभवन किस सेक्टर में स्थित है? सेक्टर 6। वर्तमान में चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र की कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। चंडीगढ़ के उपायुक्त किस कैडर से आते हैं? हरियाणा कैडर से। हरियाणा के राज्यपाल का निवास स्थान का नाम बताओ। हरियाणा का राजभवन। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? सेक्टर 6। सतलुज यमुना लिंक नहर का झगड़ा किन 2 राज्यों के बीच चल रहा है? पंजाब और हरियाणा। सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव किसने रखी थी? इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव कब रखी गई? 1982 में। चंडीगढ़ के सबसे पहले प्रशासक कौन थे? परमदत्त पांडे। चंडीगढ़ के प्रशासक का पद कब बनाया गया था? 1984 में। चंडीगढ़ में प्रशासक से पहले किसका पद था? चीफ कमिश्नर का। चंडीगढ़ के सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? एमएस रंधावा। चंडीगढ़ से चीफ कमिश्नर का पद कब समाप्त किया गया था? 1984 में। चंडीगढ़ के अंतिम चीफ कमिश्नर कौन थे? के बनर्जी। चंडीगढ़ में प्रथम प्रशासक के सलाहकार कौन थे? के बनर्जी। चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1994 में। चंडीगढ़ नगर निगम का दफ्तर कहाँ पर है? सेक्टर 9 में। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल कितने पार्षद हैं? 35। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रामपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब एवं हरियाणा के विभाजन के समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह। चंडीगढ़ के चीफ कमिश्नर के पद को समाप्त करने कौन सा पद लाया गया? चंडीगढ़ के प्रशासक का। चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976। चंडीगढ़ नगर निगम में कितने पार्षद नामित किए जाते हैं? 9। चंडीगढ़ नगर निगम में नामित पार्षद किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्रशासक द्वारा। चंडीगढ़ नगर निगम का पहला मेयर कौन था? कमला शर्मा। चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए। चंडीगढ़ नगर निगम का सबसे पहला डिप्टी मेयर कौन था? प्रेम सागर। नगर निगम के पार्षद कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। नगर निगम भंग होने पर कितने समय के अंदर दोबारा चुनाव करवाना जरूरी है? 6 माह। चंडीगढ़ नगर निगम के सबसे पहले आयुक्त कौन थे? एमएस त्यागी। चंडीगढ़ पुलिस की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966। चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सेक्टर 9 में। चंडीगढ़ पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। चंडीगढ़ पुलिस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 नवंबर। चंडीगढ़ की स्थापना के समय 1966 में सबसे ऊंच पुलिस पद कौन सा था? एसएसपी का, सुपरिटेंडेंट पुलिस। चंडीगढ़ पुलिस के सबसे पहले पुलिस चीफ कौन थे? बीके कालिया। चंडीगढ़ पुलिस में सर्वोच्च पद महानिरीक्षक कब बनाया गया था? 1981 में। चंडीगढ़ पुलिस के सबसे पहले महानिरीक्षक कौन थे? बीएन मेहरा।
चंडीगढ़ पुलिस के महानिरीक्षक किस कैडर से आते हैं? दिल्ली। चंडीगढ़ पुलिस के प्रमुख कौन होते हैं? आईजीपी। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासक में किसके अंतर्गत आते हैं? गृह सचिव। चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किस कैडर से आते हैं? पंजाब से। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की इमारत बनवाने में किस न्यायाधीश का योगदान है? एएन भंडारी। चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक किस कैडर से आते हैं? हरियाणा। चंडीगढ़ पुलिस का प्रमुख कौन होता है? गृह सचिव। चंडीगढ़ पुलिस का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? डीआईजी। चंडीगढ़ पुलिस के उप महानिरीक्षक किस कैडर से आते हैं? दिल्ली। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। चुनाव में वोट देने का अधिकार व्यक्ति को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 326। स्टेट चुनाव आयोग चंडीगढ़ की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई? अनुच्छेद 243 के। राज्य चुनाव आयोग चंडीगढ़ की स्थापना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वां संविधान संशोधन कब पास किया गया? 1992 में। देखो दोस्तों, पास किया गया था 1992 में। 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? 1993 में। चंडीगढ़ स्टेट चुनाव आयोग का कार्यकाल चंडीगढ़ के किस सेक्टर में स्थित है? सेक्टर 17। चंडीगढ़ स्टेट चुनाव आयोग द्वारा कौन से चुनाव करवाए जाते हैं? लोकसभा या पार्षद चुनाव। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन होता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के अंतर्गत मिला? 73वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में। चंडीगढ़ में ग्राम पंचायत की स्थापना कब हुई? 1994 में। चंडीगढ़ में ग्राम पंचायत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? पंचायत राज अधिनियम 1994। ग्राम पंचायत के किस विषय दिए गए हैं? कितने विषय दिए गए हैं? 29। चंडीगढ़ के कितने गांव में ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं? 12 में। चंडीगढ़ ग्रामीण विकास के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? 13। पंचायती पद्धति को कितने भागों में बांटा गया? 3। पंचायती राज के कौन से 3 भाग हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। चंडीगढ़ जिला न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 में। चंडीगढ़ जिला न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जसमेर सिंह। चंडीगढ़ जिला न्यायालय चंडीगढ़ किस सेक्टर में स्थित है? सेक्टर 43। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में जिला न्यायालय कब बनाया गया था? 2013 में। चंडीगढ़ के किस सेक्टर में पहले जिला न्यायालय होता था? सेक्टर 17 में। चंडीगढ़ जिला न्यायालय में वर्तमान में कितने कोर्ट रूम्स की व्यवस्था है? 31 कोर्ट रूम की। जिला न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1967। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966। स्वतंत्रता से पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के किस नाम से जानते हैं? लाहौर उच्च न्यायालय। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1915। भारत में बंटवारे के बाद 1947 में लाहौर उच्च न्यायालय को कितने भागों में बांट दिया गया? 2। लाहौर उच्च न्यायालय को किन किन भागों में बांटा गया? लाहौर और पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947 में। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? शिमला में। पंजाब उच्च न्यायालय का स्थान शिमला से कहाँ बदला गया? चंडीगढ़।
पंजाब उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में कब बदला गया? 1955 में। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में बदलने की घोषणा किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय में पेप्सू उच्च न्यायालय को कब शामिल किया गया? 1956 में। पेप्सू उच्च न्यायालय को किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। पेप्सू उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित था? पटियाला। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ किस सेक्टर में स्थित है? सेक्टर 1। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दया चौधरी। न्यायाधीश दया चौधरी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला चौधरी कब बनी? 1974 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है? ए और बी। पिछले 5 वर्षों से जिला न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय में जिले पिछले 10 सालों से वकालत कर रहा हो। कितने वर्षों के बाद किसी भी वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है? 10 वर्षों के बाद। उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई? 2014 के अंतर्गत हुई। भारत में सबसे अधिक राज्य किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? मुंबई और गुवाहाटी के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी अपना एक न्यायालय होगा? अनुच्छेद 231। भारत के किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद न्यायालय के अंदर। भारत के किस उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश हैं? गुवाहाटी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 226। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 85। थैंक यू दोस्तों। आपको तीसरा पार्ट भी जल्दी आने वाला। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।